जय हिंद। आज के इस डिस्कशन में हम लोग अफगानिस्तान और ईरान के बीच विवादित मुद्दा के बारे में बात करेंगे। देख सकते हैं कि अफगानिस्तान और ईरान के बीच पानी को लेकर एक विवादित मुद्दा पैदा हो गया है। तो ये पानी को लेकर विवादित मुद्दा क्यों पैदा हुआ है, आज के इस डिस्कशन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। किस तरीके से अफगानिस्तान के द्वारा जो नदी जाता है वो नदी के पानी को यहाँ पे ब्लैंकेज कर दिया है, रोक दिया है, यहाँ पे अपने डैम बनाकर उस पानी को स्टॉक कर लिया है। तो किस तरीके से मतलब अफगानिस्तान की गलती है इसमें या ईरान के द्वारा इसमें तानाशाही करने की कोशिश किया जा रहा है, तो आज के इस डिस्कशन में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और अगर ये युद्ध हो जाता है इन दोनों देशों के बीच, इंडिया में क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इंडिया जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और चाइना पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और रसिया पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। हालांकि ये जो पूरे एशियाई जो देश हैं इन सभी पर ही प्रभाव पड़ने वाला है अगर इन दोनों के बीच अगर घमासान युद्ध हो जाता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले जल के जो ये संबंध है, जल को लेकर जो ये विवादित मुद्दा पैदा हुआ है, सबसे पहले हम लोग उसको देख लेते हैं। उसके बाद हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या अलग अलग देश में प्रभाव पड़ेगा, और इससे रिलेटेड आर्टिकल छपा गया है, इससे रिलेटेड कई न्यूज़ चैनल द्वारा न्यूज़ छपा गया है, उसको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोग देखिए इस नदी को, ये नदी जो है अफगानिस्तान का सबसे बड़ा नदी है, कुछ इस तरीके से जो पहाड़ियों से होकर कुछ इस दर से होकर गुजरता है। इस नदी का क्या नाम है, हिमलैंड इस नदी का नाम है, कुछ इस प्रकार से। और यहाँ पे कासा, यहाँ पे एक नदी दिया गया है, यहाँ पे फरहा एक नदी दिया गया है। अलग अलग नदी जो है यहाँ पे नदियों का जाल बिछा हुआ है कुछ इस तरीके से अफगानिस्तान के द्वारा, लेकिन फिर भी वो पानी को जाने क्यों नहीं देना चाहता है, इसको हम लोग समझेंगे। और किस तरीके से अफगानिस्तान के द्वारा मतलब पानी फिर भी तो जाने दिया जा रहा है, लेकिन ईरान की जनसंख्या जो है, अगर हम लोग बात करें कि ईरान की जनसंख्या 8 करोड़ है, वे सब चीज़ों की ज़्यादा जरूरत होगी जहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या होगा। तो कुछ इस प्रकार से मतलब इश्यू को लेकर ज़्यादा मुद्दा बनाया हुआ है। अगर अफगानिस्तान के पास अगर कम जनसंख्या है तो उसको कम पानी रखना चाहिए, लेकिन ये कम पानी नहीं रखेगा, ये उतना ज़्यादा पानी रखता है। मतलब वो पहले के जो मुआहदा हुआ है उसी के हिसाब से वो काम करता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं द हिमलैंड रिवर एंड द अफगानिस्तान ईरानियन टेरिटरी ऑफ 1973 में एक मुआहदा हुआ था। इस मुआहदा में क्या हुआ था, इस मुआहदा में ये बात कहा गया था कि जो इस हिमलैंड नदी का जो पानी है उस 43% पानी अफगानिस्तान ईरान को देगा, बाकी पानी वो खुद रख लेगा। पानी वो जो करे साल भर के अंदर वो 53% पानी ही उस नदी का वो देगा। तो इसी को लेकर मतलब ईरान कह रहा है कि हमको और भी पानी चाहिए, इससे हमारा काम नहीं चल रहा है। हमारे जो 97% जनता है यहाँ का वो भूखे यहाँ पे पानी के बिना रह रहे हैं। अगर आप लोग ईरान के बारे में अभी हालिया देखेंगे ना घटना, वहाँ पे ईरान में अभी पानी के लाले पड़ रहे हैं। किस तरीके से मतलब 97% लोग वहाँ पे पानी के से जूझ रहे हैं, पानी के कगार में है। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी ज़्यादातर यहाँ पे नदियों का जाल बिछा हुआ नहीं है। इसका मुआहदा हुआ था, तो इस मुआहदा को ईरान कहते हैं कि इस मुआहदा को हम नहीं मानेंगे, अलग तरीके से मुआहदा होना चाहिए, या फिर हमको जो पानी की आपूर्ति है उसको अच्छे तरीके से किया जाना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग वर्ल्ड मैप को देख लेते हैं। वर्ल्ड मैप में किस तरीके से सभी देशों की स्थिति है, और किस तरीके से देख सकते हैं कि यहाँ पे इंडिया, यहाँ पे आप लोगों को इंडिया दिखाई दे रहा होगा। उसके बाद आप लोगों को चाइना के बारे में बात करते हैं कि चाइना पर किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ने वाला है। अगर हम लोग इंडिया के बारे में बात करते हैं, इंडिया आप लोग को इस क्षेत्र में आप लोग को इंडिया दिखाई दे रहा है, और यहाँ पे आप लोग को पाकिस्तान मिलेगा, उसके बाद अफगानिस्तान मिलेगा, उसके बाद यहाँ पे आप लोग को ईरान मिलेगा। तो यहाँ पे अफगानिस्तान और ईरान के बीच ये मुद्दा है। तो इन दोनों के बीच अगर युद्ध होगा, और यहाँ पे हाल फिलहाल में आप लोग को ये भी मालूम है कि जो ईरान है ये लगातार मतलब परमाणु हथियार बनाने के लिए वो लगातार काम कर रहे हैं। वो इस क्षेत्र में काफ़ी अग्रेसिव हो रहे हैं। तो इस क्षेत्र में अगर वो कामयाब हो जाता है तो यहाँ पे तो अफगानिस्तान का वो झज्जी उड़ा देने वाला है। तो इससे क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इससे जो इंडिया वहाँ पे इन्वेस्ट किया है उस पर प्रभाव पड़ने वाला है। ईरान में भी इन्वेस्ट किया है, वहाँ पे भी अफगानिस्तान में भी इन्वेस्ट किया है। वहीं पर अगर हम लोग बात करें चाइना के बारे में, तो चाइना भी इन्वेस्ट किया है। अगर हम लोग बात करें रसिया के बारे में, तो रसिया द्वारा एक मुआहदा किया जा रहा था हाल फिलहाल में कि किस तरीके से मतलब जो तालिबान के जो सैनिक है वो सैनिक क्या करेगा, वो मतलब मिलकर इसमें रसिया में लड़ेगा जो यूक्रेन के साथ युद्ध हो रहा है। तो ये जियोपॉलिटिक हिसाब से काफ़ी ये देश महत्वपूर्ण है, काफ़ी ये देश में नज़र जमाया हुआ है लोगों का। तो कुछ इस तरीके से एशिया में काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है, इन सभी देशों में काफ़ी प्रभाव पड़ने वाला है। चलिए अब हम लोग न्यूज़ को देख लेते हैं कि किस तरीके से ये न्यूज़ आया है, और किस तरीके से देख सकते हैं कि अभी तक कितने आदमी मर चुके हैं इसको लेकर, और यहाँ पे काफ़ी सारे यहाँ पे मुद्दे बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ तक आप लोग इसको समझ गए होंगे कि किस तरीके से 1973 में ये मतलब मुआहदा हुआ था। ये कोई पक्का बात नहीं था, मुआहदा हुआ था यूएनओ के मतलब यूएस के तहत ये मुआहदा हुआ था, लेकिन ये अब ईरान है इसको मानने से
इनकार कर रहा है। इनकार क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे पानी के लाले पड़ रहे हैं उसके देश में। चलिए आगे हम लोग इससे रिलेटेड जो न्यूज़ है तो नवभारत टाइम्स में इसको छापा गया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नवभारत टाइम्स में छापा गया है, कोई भी यहाँ पे फेक न्यूज़ नहीं है। चलिए इसको हम लोग देखते हैं डीपली से। तालिबान और ईरान सेना के बीच छिड़ी जंग, क्या है? दोनों के बीच छिड़ी जंग छिड़ गया है और अफगान शासन में मिसाइलों की बारिश भरी तनाव। देखिए अफगानिस्तान में मिसाइल की बारिश भरी तनाव शुरू हो गया है। ईरान तालिबान और केस इन अफगानिस्तान, तालिबान और ईरान सेना के बीच भीषण संघर्ष शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि ईरानी सेना ने अफगानिस्तान के शहर पर मिसाइलों के हमले किया है। देखिए मिसाइलों के हमले किया है, लेकिन ये थोड़ा यहाँ पे मिसलीडिंग कर दिया गया है। यहाँ पे जो मिसाइलों के हमले बारे में बोल रहा है, यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में कोई भी यहाँ पे मिसाइल नहीं हुआ है, अभी यहाँ पे फिलहाल गोलीबारी ही हुआ है। यही नहीं, दोनों सेनाओं के बीच तोपों, देखिए तोपों के बारे में बात करें तो तोपों का हुआ है, क्योंकि अफगानिस्तान के पास जो यूएस जो अमेरिका जो छोड़कर गए थे, वो आप लोगों को मालूम है कि किस तरीके से यहाँ पे काफ़ी सारे मतलब 80,000 करोड़ के लगभग यहाँ पे हथियार छोड़ के वो लोगों ने गए थे। और इन सभी हथियारों का इस्तेमाल आने वाले भविष्य में तालिबान करने वाले हैं अलग अलग देशों के खिलाफ। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अफगानिस्तान और ईरान के बीच जो खबर है उसको हम लोग देखते हैं। खबरों के मुताबिक इस गोलीबारी में कई लोगों की शहादत हो चुकी है, कई लोग यहाँ पे शहीद हो चुके हैं। और रिपोर्ट के मुताबिक ईरान की स्पेशल फोर्स भी मैदान में उतर गई है। ईरान का जो स्पेशल फोर्स है जंग के लिए जो रखा जाता है, सभी देश स्पेशल फोर्स रखे हैं, वो भी यहाँ पे मैदान में उतार दिए गए हैं। यहाँ पे अगर हम लोग ईरान को देखते हैं तो ईरान के अभी तक यहाँ पे 3 सैनिक यहाँ पे मर चुके हैं। वहीं अगर हम लोग बात करें कि अफगानिस्तान के कितने मरे हैं, अफगानिस्तान के 1 आदमी मरे हैं। तो ये क्यों मरा है? ये सिर्फ जल संधि के कारण हुआ है। कमाल खान यहाँ पे जल संधि बनाया गया है, उसी के लिए ये हुआ है। अब अगर जो वादा हुआ कभी यहाँ पे हो रहा है कि ईरान को अगर ज़्यादा गुस्सा दिलाने की कोशिश करेगा तालिबान, तो यहाँ पे मतलब यहाँ पे इस डोम को तोड़ सकता है। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। आगे कुछ इस तरीके से ट्वीट करके एक न्यूज़ के द्वारा दिया गया है, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा कुछ। और यहाँ पे एक वीडियो भी जारी किया गया है, बॉर्डर का यहाँ पे एक वीडियो है ये। तो भविष्य में इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आएगा, भविष्य में इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट आएगा तो आप लोगों को तुरंत बताने की कोशिश करूँगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।